Good morning, student. Now today's video lecture, here we discuss about the practical number 2. Okay, and that practical number 2 related to the linear search. लीनियर सर्च ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में. ठीक है. सो ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार वो लीनियर सर्च का वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन किया एज वेल एज एल्गोरिदम एग्जाम्पल एंड वन सिंगल कोड रिलेटेड टू द लीनियर सर्च. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, लीनियर सर्च के बारे में. अब हम सिर्फ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि लीनियर सर्च का कोड कैसे इम्प्लीमेंट होता है. ओके, सो बिफोर सीइंग दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट पर्टिकुलर लीनियर सर्च वीडियो जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था. ठीक है, आप एक बार वो देख लीजिए, देन आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा. तो वैसे तो हमने लीनियर सर्च क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते. लीनियर सर्च क्या होता है. सर्चिंग, लीनियर सर्च इज अ टेक्निक ऑफ द सर्चिंग. ठीक है, सर्चिंग यानी क्या होता है. सर्चिंग यानी इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन लिस्ट. डेटा लिस्ट में से किसी एलिमेंट को फाइंड करना, सर्च करना इज़ नथिंग बट द सर्चिंग होता है. अब उसमें लीनियर सर्च का मीनिंग क्या होता है. अब देखो, सर्चिंग जो होता है गिवन लिस्ट में से, अब हम बोल सकते हैं कि हम एरे में से एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, ट्रीज़ में से एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में से एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं. तो सर्चिंग कहीं पे भी परफॉर्म होती है. ठीक है, एरे में हो सकता है, लिंक लिस्ट में हो सकता है, ट्री में हो सकता है, ग्राफ में हो सकता है. हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट को या एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं. तो सर्चिंग यानी सर्च करना किसी एलिमेंट को, वो उस लिस्ट में, वो एरे में, उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. सो लीनियर सर्च, अब ये एक सर्चिंग की एक टेक्निक है. देर इज़ टू टेक्निक्स ऑफ द सर्चिंग. सर्चिंग की दो टेक्निक्स होती है, एक लीनियरली सर्च करते, दूसरा होता है बाइनरी सर्च. ठीक है, तो अभी आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा वो देखने वाले लीनियर सर्च के बारे में. तो लीनियर सर्च क्या होता है. लीनियर सर्च इज़ अ वेरी सिंपल सर्चिंग एल्गोरिदम. एक सर्चिंग एल्गोरिदम है. इन दिस टाइप ऑफ सर्च a sequential search is made over all the atoms one by one. Every atom is checked, and if match is found, then that particular atom is written. Otherwise, the search continues till the end of the data collections. तो linear search यानी क्या होता है. So we can say that हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि here every atom checked, हम हर एक एटम को चेक करेंगे. ठीक है, चेक इफ मैच इज फाउंड इन पर्टिकुलर एटम इज रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर मुझे 33 इस नंबर को सर्च करना है कि 33 ये जो नंबर है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर मुझे ये सर्च करना है तो मुझे सर्चिंग जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी. सो हियर वी परफॉर्म द सर्चिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0, क्योंकि हम यहाँ पे एरे के थ्रू सर्चिंग करने वाले हैं. तो जैसे एरे में मैंने बताया था कि हम जो भी हमारी लिस्ट होती है, जो भी हम एलिमेंट को एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं, उसको हम हर एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग देते हैं. यानी 10 का इंडेक्सिंग होगा 0, देन 14 का 1, 19 का 2. इस तरह से हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग यहाँ पे देते हैं. यानी एरे में जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टोर करते हो तो उसको इंडेक्सिंग आपको देना पड़ता है. और इंडेक्सिंग हमेशा क्या होता है, एलिमेंट -1. अगर आपके एलिमेंट 10 है तो इंडेक्सिंग होगा 9, मतलब 0 से स्टार्ट होता है. ओके, तो 10 का इंडेक्सिंग 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4, इस तरह से होगा. तो जो वो तो इंडेक्सिंग दे देंगे, बट अगर मुझे 33 को अगर सर्च करना है कि वो मेरे लिस्ट में, एरे के लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो ऑलवेज मुझे सर्चिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, 10 से. फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे, 10 इक्वल्स टू 33 है क्या, नहीं, मैच नॉट फाउंड. देन गो टू द सेकंड पोजीशन ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्स नंबर 1 पे जाएंगे. 14 इक्वल्स टू 13 है क्या, नो. 19 इक्वल्स टू 13 है, नो. 26 है क्या, नो. 27 है क्या, नहीं. देन 31 है क्या, नहीं. 33 इक्वल्स टू 33, यस. कंडीशन ट्रू. अब जब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे लूप जो रहेगा या हमारी जो कंडीशन होगी उससे हम लूप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो आपको मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सर्चिंग जो होती है वो इनिशियल पोजीशन से होती है. आपको 0th पोजीशन से इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा तब तक जब तक आपको नंबर फाउंड नहीं होता. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कभी कभी आपको जो नंबर फाइंड करना है, सपोज आपको 50 नंबर फाइंड करना है बट आपकी लिस्ट में ही नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्चिंग, फिर आप सर्चिंग कैसे करोगे, तो फिर भी आपको सर्चिंग क्या करना पड़ेगा, 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, आप अप टू एंड तक आपको सर्चिंग करनी ही पड़ेगी. ठीक है, आप एंड तक सर्चिंग करोगे और एंड तक सर्चिंग करने के बाद भी अगर आपको उसको नंबर नहीं मिलता है तो आप बोलोगे नंबर नॉट फाउंड. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सर्चिंग जो होती है वो इनिशियल पोजीशन से होती है. सो वी कैन से दैट लीनियर इज द ईजीएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सर्चिंग टेक्निक. ओके, इसमें हर एक एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. जो भी मुझे एलिमेंट को
सर्च करना है वो उस एलिमेंट को मैं आपके एरे के लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड तक के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो मुझे एलिमेंट मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मुझे एंड तक सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट बीच में मिडल में मिल जाता है तो मुझे एंड तक सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो एलिमेंट मुझे एंड मतलब मिडल तक भी नहीं मिलता है तो मुझे लास्ट एंड तक उसे सर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट एंड तक सर्च करने के बाद अगर मिलता है तो ओके, अगर नहीं मिलता है तो हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, सो वही बता है कि सर्च एलिमेंट इज कंपेयर टू ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे इन अ सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस में हर एक एलिमेंट को एलिमेंट के साथ, एरे के एलिमेंट के साथ आपको पर्टिकुलर जिस भी नंबर को आपको सर्च करना था वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सर्च एलिमेंट इज कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, विच इज इंडेक्स नंबर 0। देन compare, if it is not found then go to the second position index number 1, if it is not found then go to the third index number 3. Okay, so in this way search element is matched with one of the element in array. ओके, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसका क्या करेंगे, प्रिंट द एलिमेंट एग्जिस्ट, प्रिंट द एलिमेंट इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर मैच फाउंड हो जाता है देन प्रिंट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किस पोजीशन पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करना पड़ेगा। अगर मुझे वो एलिमेंट, अगर मुझे 33 मिल जाता है तो अब वो किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझे 33 एलिमेंट ऑप्टेन होता है तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा 33 एलिमेंट किस इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है, प्रेजेंट नंबर इंडेक्स 6। मतलब आपको आउटपुट में इंडेक्स नंबर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो जो एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 6 पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से सर्चिंग होती है, कंटिन्यूस सर्चिंग होती है। स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 0 से सर्चिंग होगा तब तक जब तक आपको नंबर नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो ओके, अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, नंबर नॉट फाउंड इस तरह से मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। कंसिडर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड सर्च एलिमेंट। कितना एलिमेंट को सर्च करना है मुझे, 18 को। मुझे 18 इस नंबर को सर्च करना है, देखना है कि 18 ये नंबर ये लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैंने इंडेक्सिंग दे दी क्योंकि मैं एरे के थ्रू यहाँ पे सर्च करने वाली हूँ, ना मैं लिंक लिस्ट के थ्रू करने वाली हूँ, ना ट्री के थ्रू करने वाली हूँ। यहाँ पे सर्चिंग जो होने वाला है वो लिंक लिस्ट के थ्रू होने वाला है। तो ये आपका ऑलरेडी एरे गिवन है, उसको हमने इंडेक्सिंग दे दिया 0 1 2 3 4 5। ये सारी कंसेप्ट, लीनियर सर्च की कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में बताई है। ठीक है, वो भी एक वीडियो एक बार देख लो। सो अब हम क्या करेंगे, 18 को कंपेयर, 18 पहले 18 को कंपेयर किया जाएगा 75 के साथ, मतलब इंडेक्स नंबर 0 के साथ। ओके, सो 18 इज इक्वल टू 75, नो। देन 16 है क्या, 75 नहीं है, देन वे कैन नो मैच, मूव नेक्स्ट, हम नेक्स्ट में मूव हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम सर्च एलिमेंट 80 विल कंपेयर टू द सेकंड एलिमेंट 16, हम 16 के साथ कंपेयर करेंगे, मैच हो रहा है क्या, नहीं। मुझे क्या नंबर चाहिए था, मुझे 18, 18 इज इक्वल टू 16 है, नो, नो मैच, मूव नेक्स्ट। फिर नाउ सर्च एलिमेंट स्टेप नंबर 3 में 18 विल कंपेयर विद द थर्ड एलिमेंट 80। अब हम क्या करेंगे, 75 के साथ मैच किया, मैच नहीं हुआ, 16 के साथ मैच किया, मैच नहीं हुआ। अब हम इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है कौन सा, 80, उसके साथ मैच करेंगे। 18 इज इक्वल टू 80, नो, नो मैच, मूव नेक्स्ट। देन स्टेप नंबर 4 में सर्च एलिमेंट 18 विल कंपेयर टू द फोर्थ एलिमेंट 10, यानी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर 3 पे जो एलिमेंट है आपका 10, उसके साथ कंपेयर करेंगे, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देन मूव, नो मैच, मूव नेक्स्ट। देन सर्च एलिमेंट 18 विल कंपेयर विद द फिफ्थ एलिमेंट, यानी इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 इज इक्वल टू 18, येस, कंडीशन ट्रू, मैच फाउंड, प्रिंट इंडेक्स 4 एंड रिटर्न। तो अब जब भी हमें एलिमेंट फाउंड होता है तो उसका इंडेक्स नंबर हम प्रिंट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो मुझे एलिमेंट सर्च करना था वो इंडेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इनिशियल से लेके एंड तक मुझे सर्चिंग करें जब तक मुझे वो नंबर फाउंड नहीं मिलता। अब मुझे फिर से 5th पोजीशन पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 पे मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नंबर मिल गया 4th पोजीशन पे। इंडेक्स नंबर 4 पे मुझे एलिमेंट मिल गया तो मुझे 5th इंडेक्स नंबर को सर्च करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से आपका सर्चिंग यहाँ पे परफॉर्म होता है। सो अब ये आपको प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंट सी प्रोग्राम टू अ सर्च अ पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम अ गिवन एरे यूजिंग अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में मैंने क्या बताया था, लीनियर सर्च में अगर आपको किसी नंबर को सर्च करना है तो आपको इंडेक्स नंबर 0 से सर्चिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अप टू द पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, जब तक वो आपको नंबर नहीं मिल जाता है, जो एलिमेंट आपको फाउंड करना था, फाइंड करना था, वो नहीं मिल जाता है, तब तक आपको सर्चिंग करनी है। अगर नंबर मिडल में मिल जाता है तो आपको सर्चिंग वही के ही स्टॉप करना है, अदरवाइज आपको अप टू एंड तक सर्चिंग करनी है।
जहाँ कहीं आपको नंबर मिल जाएगा उसका इंडेक्स नंबर आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड stdio.h एंड conio.h। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इंट a ऑफ 100, यानी हमारा अरे का साइज़ कितना है, 100 है। फाइन, यानी जिस नंबर को मुझे फाइन करना है, कंपेयर करना है, वो नंबर रहेगा। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे 18 को मुझे फाइन करना है कि इस एरे के लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो आपका यहाँ पे फाइन में 18 आ जाएगा। आई हम यहाँ पे लूप के लिए यूज़ करेंगे, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हमें कितने एलिमेंट्स हमारे एरे में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ जो कंपैरिजन होने वाला है इंडेक्सिंग से, तो वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए एन में। एंटर द साइज ऑफ एरे, पहले हम डिफाइन करें कि एरे का साइज कितना है। एट मैक्स हमने 100 रखा है, लेकिन हम कितने एलिमेंट को वहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। देन उसको हम स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एरे के साइज़ को इनपुट कर लेंगे कि मुझे 5 साइज़ चाहिए, 10 साइज़ चाहिए, जो भी साइज़ चाहिए, ठीक है। एरे का साइज़ कितना है, 100। एट मैक्स आप 100 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ पे साइज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको इनपुट देना पड़ेगा स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। देन प्रिंट एंटर द एन एलिमेंट्स। अब हम क्या करें, वो जो हमने साइज़ डिक्लेयर कर लिया अभी हमने, क्योंकि जब भी आप एरे के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हो आपको साइज़ पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने साइज़ डिक्लेयर कर दिया है, अकॉर्डिंग टू द अभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उस एरे में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सो आप सपोज अगर आप 5 एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो आपके एरे में, तो हर एक बार आपको फॉर लूप चलाना पड़ता है। जब आप फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करोगे इंडेक्स नंबर 0 पे, तो एक बार आपका फॉर लूप चलेगा। जब आप सेकंड एलिमेंट को इंसर्ट करोगे इंडेक्स नंबर 1 पे, तो आपका फिर से फॉर लूप चलेगा। जब आप थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट करोगे इंडेक्स नंबर 2 पे, तो आपका फिर से क्या करेगा, मतलब जितने बार आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे उतने बार आपका फॉर लूप यहाँ पे चलता है, ठीक है। और हर एक बार जितना भी एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है, वो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आपको अरे ऑफ आई में इंडेक्सिंग नंबर पे आपको वहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। पहले ए ऑफ 0 में स्टोर होगा पहला एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट ए ऑफ 1 में होगा, देन थर्ड एलिमेंट ए ऑफ 2 में होगा। इस तरह से इंडेक्सिंग नंबर 0 टू लेके जितने भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, जो भी आपने साइज डिक्लेयर किया, उस बेसिस पे जितना एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है उतने हर एक बार आपका फॉर लूप यहाँ पे चलने वाला है। देन उसके बाद आ जाएगा प्रिंट अब एंटर द वैल्यू टू बी सर्च। अब आपको क्या करना है, जिस वैल्यू को आपको सर्च करना है वो वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था 18 को मुझे सर्च करना है कि वो मेरे लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम प्रिंट अब एंटर द वैल्यू टू बी सर्च, आपको वो एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा, मतलब वो एंटर करना पड़ेगा कि किस नंबर को आपको सर्च करना है। अगर मुझे 18 को सर्च करना है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 18। तो आप वो जो 18 नंबर है आप उसको किस वेरिएबल में स्टोर किया आपने, इस फाइंड इस वेरिएबल में, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे फाइंड यूज़ किया। जिस नंबर को आपको सर्च करना है लिस्ट में, वो नंबर को हम एक फाइंड वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन देंगे बाय यूजिंग द स्कैनफ एम्परसेंड डी में हम वो जो इंटीजर वैल्यू है परसेंट यानी इंटीजर वैल्यू, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे कि मुझे 18 को सर्च करना है, वो लिस्ट में एरे के लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करेंगे। फॉर लूप क्यों अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 से सर्चिंग करने वाले हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट है क्या, 1 पे है क्या, 2 पे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन, आई का लूप एन तक एन नंबर ऑफ एलिमेंट के एक से कम चलेगा, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है इसलिए, और आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू फाइन, यानी फाइन पे अगर आपको 18 को सर्च करना है तो 18 ए ऑफ 0 पे प्रेजेंट है क्या, ए ऑफ 0 पे कौन है आप देख सकते हो डायग्राम में, या इसमें एग्जांपल ए ऑफ 0 पे प्रेजेंट है 17। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 13, अगर मैच होता है तो ओके, अगर नहीं होता है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ 1 पे जाना पड़ेगा। मतलब आई प्लस प्लस हो रहा है ना, पहले आई की वैल्यू 0 थी यानी ए ऑफ 0 हो गया, अब ए ऑफ 1 हो जाएगा, ए ऑफ 2 हो जाएगा, तब तक जब तक मुझे एलिमेंट फाउंड नहीं होता है। एंटर द एलिमेंट फॉर एट इंडेक्स %d, ठीक है। अगर मुझे ए ऑफ 0 पे नहीं मिला, ए ऑफ 1 पे हमने सर्च किया, ए ऑफ 2 पे, 3 पे, 4 पे, अगर फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ 4 पे मुझे नंबर फाइंड हो गया, ए ऑफ 4 पे 13 है, 18 है, और मुझे जो नंबर सर्च करना था वो 18 है, तो ए ऑफ 4 पे अगर मुझे मिलता है तो हम क्या करें, प्रिंट एलिमेंट फॉर एन इंडेक्स, तो उस एलिमेंट जिस पोजीशन पे प्रेजेंट उसका इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक होके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे जो नंबर सर्च करना था वो मिल गया है, ठीक है। इफ़ आई इक्वल्स टू एन, आई की वैल्यू अगर 5 है और आपके एन की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपका 5 है, मतलब लास्ट पोजीशन है, लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। आपका इंडेक्सिंग ए ऑफ, सपोज इंडेक्सिंग आपका क्या है, ए ऑफ 5 है, ठीक है, और वो ए ऑफ 5 में जो एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। आपके एरे में टोटल 5 एलिमेंट है और आपका ए ऑफ यहाँ लिखते आई की वैल्यू अगर आपकी सपोज 4 है, ठीक है,
मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एरे का लास्ट एलिमेंट पे आप अगर आ गए हो और लास्ट एलिमेंट पे आने के बाद भी अगर आपको नंबर फाउंड नहीं होता है तो हम सिंपली कर देंगे एंटर एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। मतलब आपने पूरा एरे सर्च किया, एरे सर्च करने के बाद लास्ट पोजीशन पे आ गए हो, लास्ट इन पोजीशन नंबर 5 पे आ गए हो, ठीक है, और उस पोजीशन में आने के बाद भी अगर आपको 18 नहीं मिल रहा है जो आपको सर्च करना तो हम सिंपल क्या कर देंगे, प्रिंटर एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे और रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, लीनियर सर्च फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू एन तक सर्चिंग परफॉर्म करनी है। अब देखो एंटर द साइज ऑफ एरे, हमारे क्या 5 है साइज एरे का साइज, एलिमेंट हमने एंटर द एन एलिमेंट्स, हमने 5 एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो एंटर वैल्यू टू बी सर्च, अगर मुझे 5 को सर्च करना है तो एलिमेंट फाउंड एट पोजिशन इंडेक्स नंबर 3, देखो आप ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, तो अगर मुझे 5 को सर्च करना था तो हम क्या, मैंने क्या बताया था, जब आपको एलिमेंट मिल जाएगा तो उसका हमें इंडेक्स नंबर प्रिंट करना है। सो एंटर एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। तो इस तरह से आपका लीनियर सर्च वर्क करता है। ठीक है, सो आई होप you understand this practical number 2 related to the linear search. Okay, thank you.